प्राइवेट बंकर हटेंगे, हथियार होंगे जमा। 133 जिंदगी तबाह। एक महीने बाद पाकिस्तान के 2 कबीलों में समझौता। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में बीते कुछ हफ्तों में जारी संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ, जिसने इलाके में शांति और उम्मीद की एक नई किरण जलाई। यह संघर्ष 2 प्रमुख जनजातियों अलीजई और बगांग के बीच हुआ, जो लंबे समय से एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे थे। इस संघर्ष का कारण एक पुराना जमीन विवाद था, जिसने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। नवंबर के अंत में इस हिंसा के कारण 133 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और जिले में दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन जब संघर्ष की सीमा पार कर गई और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पहल करते हुए 2 जनजातियों के बीच एक शांति समझौता कराने में सफलता प्राप्त की। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रवक्ता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने 14 बिंदुओं पर सहमति जताई, जिसमें एक दूसरे के बंकरों को नष्ट करने और भारी हथियार प्रशासन को सौंपने की बात कही गई। ये समझौता 2 दिसंबर को प्रभावी हुआ, जब दोनों जनजातियों के 45 प्रतिनिधियों ने इसे अपने अपने हस्ताक्षर से मंजूरी दी। इस समझौते के बाद न केवल युद्ध विराम की घोषणा हुई, बल्कि किलेबंदी को खत्म करने और हथियारों को प्रशासन के पास जमा करने का भी निर्णय लिया गया। शांति का ये कदम दोनों समुदाय के लिए एक नई शुरुआत था। सरकारी प्रवक्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस समझौते से कुर्रम जिले में शांति की राह खुल जाएगी और इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन खान गंडापुर ने भी इस शांति समझौते का स्वागत किया और इसे स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, यह समझौता कुर्रम में शांति और समृद्धि के नए दौर की शुरुआत करेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद लोगों को फिर से सड़कें खुलने की उम्मीद है, जिससे खाद्य और दवाओं की कमी की समस्या सुलझ सकेगी। आदिवासी परिषद के सदस्य मलिक सवाब खान ने भी समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हम अब इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि रास्तों को फिर से खोला जाए और शांति स्थापित की जाए। जो भी इस समझौते का उल्लंघन करेगा, उसे अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। संघर्ष के दौरान एक यात्री वैन पर हमले में 47 लोग मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस शांति समझौते से एक उम्मीद की किरण दिखी है कि कुर्रम जिले में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और हिंसा का अंत हो सकता है। इस समझौते ने न केवल सरकार और समुदाय के बीच विश्वास को बहाल किया, बल्कि एक स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। अब इलाके के लोग शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने की उम्मीद जगा रहे हैं और ये समझौता एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया।